हेलो स्टूडेंट्स, हम बायोलॉजी में 12th आरबीएससी और 11th एनसीईआरटी का एक टॉपिक स्टार्ट कर रखे थे एंजाइम। और उस एंजाइम में हमने एंजाइम के इंट्रोडक्शन और एंजाइम के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे एंजाइम के गुणधर्म, यानी एंजाइम के विशिष्ट गुण क्या क्या है, यानी मुख्य रूप से एंजाइम्स की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें से बहुत बार क्वेश्चंस जो है बन के आते हैं हमारे पास में। तो एंजाइम के गुणधर्मों की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनकी गुणधर्मों की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो एंजाइम्स होते हैं वो विशिष्ट अभिक्रियाओं के लिए या विशिष्ट रासायनिक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए जो है प्रयुक्त होते हैं और उनके लिए विशिष्ट एंजाइम्स होते हैं। तो जहाँ पर जिन कोशिकाओं के अंदर या जिन कोशिकाओं के अंगों के अंदर जिस प्रकार की अभिक्रियाएं ज़्यादा संपन्न होंगी उनमें उसी प्रकार के एंजाइम्स पाए जाएंगे। जैसे कि हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लें, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सी क्रिया संपन्न होती है? मोस्टली श्वसन। तो श्वसन के अंदर जितनी भी अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं उन अभिक्रियाओं में प्रयुक्त होने वाले एंजाइम्स की अधिकता होगी वहाँ पर। जैसे कि हम प्रकाश संश्लेषण की बात कर लें, तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में, पादपों के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पर कौन से एंजाइम होंगे? प्रकाश संश्लेषण में काम आने वाले जो अभिक्रियाएं होंगी उनमें काम आने वाले एंजाइम्स होंगे। ठीक है, तो मोस्टली एंजाइम्स जो हैं वो अपने क्रिया स्थल के आधार पर उनके वितरण है वो अलग अलग प्रकार से कोशिकाओं में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर एंजाइमों के गुणधर्मों की विशेषताओं की बात करें तो एंजाइम विशिष्टता पाई जाती है। एंजाइम नंबर एक बात करें, एंजाइम विशिष्टता। ठीक है, पहले एक बार मैं सभी विशेषताओं की थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं, उसके बाद एक एक को हम डिटेल से पढ़ेंगे। नंबर दो हम बात करें, ताप संवेदनशीलता पाई जाती है एंजाइम्स में। ताप संवेदनशील होते हैं, शीलता का गुण पाया जाता है। ठीक है, नंबर तीन कोलाइड प्रकृति के होते हैं। कोलाइड प्रकृति के होते हैं। ठीक है, नंबर चार संदमन या संदमक इनको प्रभावित करते हैं। नंबर पाँच हम बात कर लें तो एंजाइम इष्टता पाई जाती है। एंजाइम इष्टता। ठीक है, प्रोटीन प्रकृति, प्रोटीन प्रकृति, उत्प्रेरक का गुण, उत्प्रेरक का गुण। ठीक है, ये मोस्टली गुणधर्म पाए जाते हैं। एंजाइम विशिष्टता, ताप संवेदनशीलता, कोलाइड प्रकृति, संदमक इनको प्रभावित करते हैं। ठीक है, एंजाइम्स को। इसके अलावा एंजाइम इष्टता, प्रोटीन प्रकृति होती है इनकी, और उत्प्रेरक का गुण होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में इनके एंजाइम्स के विशिष्ट गुणधर्म हैं। अब एक एक की बात कर लेते हैं। एंजाइम विशिष्टता की बात कर लें। सबसे पहले देखिए, इसका क्या मतलब है? देखिए, एंजाइम मोस्टली विशिष्ट अभिक्रिया के लिए पाए जाते हैं, या मैं ये कह सकता हूं कि एक विशिष्ट अभिक्रिया के लिए एक विशेष प्रकार का एंजाइम काम आता है, या एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया में एक विशेष प्रकार का एंजाइम भाग लेता है। ठीक है, तो विशिष्ट अभिक्रियाओं के लिए विशिष्ट प्रकार के एंजाइम होते हैं। ये नहीं है कि एक ही अभिक्रिया को अनेक प्रकार के एंजाइम संपन्न कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उस अभिक्रिया के लिए विशेष प्रकार का ही क्या होता है? एंजाइम होता है। इसी को बोलते हैं एंजाइम विशिष्टता। ठीक है, देखिए एंजाइम विशिष्टता मोस्टली हमारे पास में निम्न प्रकार की होती है। नंबर एक बात करें
एकल विशिष्टता। नंबर 2 समूह विशिष्टता। ठीक है। नंबर 3 हम बात करें बंध विशिष्टता। और नंबर 4 बात करें त्रिविमीय विशिष्टता। ठीक है, इनको समझ लीजिएगा। देखिए एकल विशिष्टता, ठीक है, सिंगल विशिष्टता की क्या बात है। इसमें देखिए कोई विशेष अभिक्रिया के लिए एक विशेष एंजाइम होता है। इसमें एक विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट एंजाइम ही भाग लेता है। ठीक है, जैसे हम बात करें, उदाहरण की बात करें, यूरिया है। ठीक है, यूरिया के अपघटन के लिए केवल एक विशिष्ट एंजाइम यूरिएज एंजाइम होता है। ठीक है, यूरिएज एंजाइम भाग लेता है। ठीक है, या मैं ये कह सकता हूं कि यूरिया का अपघटन केवल कौन सा एंजाइम कर सकता है, यूरिएज एंजाइम कर सकता है। ये एकल विशिष्टता हो गई। अर्थात मैं कह सकता हूँ यूरिया का अपघटन यूरिएज एंजाइम के अलावा कोई भी एंजाइम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है एकल विशिष्टता, यानी एक अभिक्रिया के लिए केवल एक ही क्या हो, एंजाइम होता हो। ठीक है, समूह विशिष्टता की बात कर लेते हैं। समूह विशिष्टता, देखिए एक विशेष समूह वाले क्रियाकारक पर काम करने वाला जो एंजाइम होता है, ठीक है, उस एंजाइम को बोलते हैं समूह विशिष्ट एंजाइम। ठीक है, यानी कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो एक विशेष समूह वाले पदार्थों पर कार्य करते हैं। जैसे हम बात करें 6 कार्बन युक्त शर्करा, जैसे कौन कौन सी होती है हमारे पास में, ग्लूकोज, ठीक है, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, ये 6 कार्बन युक्त शर्कराएं। ठीक है, तो एक समूह हो गया, 6 कार्बन युक्त शर्कराओं का एक समूह है। तो इस समूह पर एक विशिष्ट एंजाइम काम आता है, उस एंजाइम को कहते हैं समूह विशिष्ट एंजाइम। ठीक है, जैसे बात करें 6 कार्बन युक्त शर्कराओं पर इनको अपघटित करने वाला जो एंजाइम है हेक्सोकाइनेज एंजाइम, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। समझ रहे हो? मैं ये कह सकता हूं कि जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, ये एंजाइम समूह विशिष्ट एंजाइम है, यानी केवल ये एक ही पदार्थ या एक ही अभिक्रिया को संपन्न नहीं करता। ये मोस्टली जो 6 कार्बन युक्त शर्कराओं का जो समूह है, ठीक है, उन पर कार्य करता है, एक पूरे समूह पर कार्य करता है। इसलिए इसको बोलते हैं समूह विशिष्ट एंजाइम। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है समूह विशिष्ट एंजाइम, इनके एग्जाम्पल्स वगैरह आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसे गुण को बोलते हैं समूह विशिष्टता। अब बात करें हम बंध विशिष्टता की बात करें। देखिए बंध विशिष्टता, देखिए बंध यौगिकों के अंदर या पदार्थों के अंदर बहुत सारे बंध बने होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो बंध हैं उनको तोड़ने के लिए विशिष्ट एंजाइम भाग लेते हैं। ठीक है, यानी विशेष बंधों को तोड़ने के लिए, विशिष्ट बंधों को तोड़ने के लिए यौगिकों के अंदर, ठीक है, जटिल पदार्थों के अंदर जो बंध बने होते हैं, उन विशिष्ट बंधों को तोड़ने के लिए विशेष प्रकार के एंजाइम भाग लेते हैं। ठीक है, और ऐसे एंजाइम्स जो विशेष बंधों को ही तोड़ सकते हैं,
दूसरे बंधों को नहीं तोड़ेंगे। जैसे जो फास्फोडाइएस्टर बंध को तोड़ेगा वो फास्फोडाइएस्टर बंध को ही तोड़ सकता है, ठीक है, वो ग्लाइकोसाइडिक बंधों को नहीं तोड़ पाएगा, ठीक है। तो ऐसे एंजाइम होते हैं, बंध विशिष्ट एंजाइम होते हैं, और इन एंजाइमों के गुणधर्मों को बोलते हैं बंध विशिष्टता। जैसे हम एग्जाम्पल की बात कर लें, ठीक है, जैसे राइबो न्यूक्लियेज एक एंजाइम है, राइबो न्यूक्लियेज एंजाइम है। ये एंजाइम केवल हमारे पास में एडेनिन में 3' फास्फोडाई एस्टर बंध को तोड़ने का काम करता है। देखिए, अब कहेंगे सर ये बंध कहाँ पाए जाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचनाएं हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है। डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, फास्फोडाइएस्टर बंधों के द्वारा, और एक लंबी श्रृंखला बनती है। तो फास्फोडाइएस्टर बंध हैं वो बने होते हैं एक तो तीसरे कार्बन पे पेंटोस्टर करा के तीसरे कार्बन पे, और एक बनते हैं 5वें कार्बन पे, ठीक है। तो राइबो न्यूक्लियस एंजाइम है, ये मोस्टली हमारे पास में 3' यानी तीसरे कार्बन पर जो बंध बना हुआ होता है एडेनिन के साथ में, ठीक है, वहाँ पर तोड़ता है, ठीक है, फास्फोडाइएस्टर बंध को तोड़ता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि राइबो न्यूक्लियस एंजाइम मोस्टली 3' फास्फोडाइएस्टर बंध को तोड़ने का काम करता है। तो ये बंध विशिष्ट एंजाइम हो गया, ठीक है, बंध विशिष्ट एंजाइम। तो ये बंध विशिष्टता कहलाएगी एंजाइम्स की। नेक्स्ट है त्रिविमीय विशिष्टता या त्रिविमीय विशिष्टता। देखें, केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ते हैं एमिनो एसिड्स हैं या ग्लूकोज हैं, उनके स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एल संरचना, डी संरचना, ठीक है, उनकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो मोस्टली ऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं, ऑक्सीडेज एंजाइम वो त्रिविमीय विशिष्ट एंजाइम होते हैं। जैसे ऑक्सीडेज एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेज एंजाइम मोस्टली एल एमिनो जो अम्ल होते हैं, एल एमिनो अम्ल पर कार्य करते हैं, इनके अपघटन पर कार्य करते हैं, ठीक है, इनका ऑक्सीकरण करते हैं। डी एमिनो अम्ल होते हैं, उन पर कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया त्रिविमीय विशिष्ट एंजाइम। नंबर 2 हम बात करें ताप विशिष्टता। दूसरा गुणधर्म हम बात करें एंजाइम का, ताप विशिष्टता। ताप विशिष्टता या ताप संवेदनशीलता कह सकते हैं, संवेदनशीलता, ताप संवेदनशीलता। देखिए, एंजाइम्स होते हैं मोस्टली, मैं ये जो अब प्रास बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना। एंजाइम मोस्टली जो है हमारे पास में 0 से लेके और 50 डिग्री सेल्सियस तक कार्य कर सकते हैं, ठीक है। या मैं ये कह सकता हूँ कि इनका जो फंक्शन होता है, कार्य होता है, एक्टिव होते हैं, वो 0 से 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात मैं बात करूँ कि 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इसके मध्य का जो टेम्परेचर होता है उस पर एंजाइम सर्वाधिक एक्टिव होते हैं, सर्वाधिक सक्रिय होते हैं, ठीक है, इस टेम्परेचर पर।
एंजाइम उच्च ताप पर विकृत हो जाते हैं और इनकी जो क्रिया है वो रुक जाती है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन से बने होते हैं और प्रोटीन्स उच्च टेम्परेचर पे विकृत हो जाते हैं। ठीक है, देखिए कुछ एंजाइम्स, जैसे कि हम बात करें बीजों में उपस्थित एंजाइम होते हैं, एंजाइम वो लगभग 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एंजाइम उच्च टेम्परेचर पे भी सक्रिय हो सकते हैं। ठीक है, राइट। नेक्स्ट हम गुणधर्म की बात करें, उत्प्रेरक गुण, यानी एंजाइमों के अंदर उत्प्रेरक गुण पाया जाता है, यानी इनकी सूक्ष्म मात्रा भी अभिक्रिया के वेग को क्या करती है, बढ़ा देती है और स्वयं ये क्या होते हैं, अपरिवर्तित होते हैं। सूक्ष्म मात्रा की बात करें तो जैसे कि हम बात करें एक अणु, एंजाइम का एक अणु, ठीक है, 1 मिनट में यानी प्रति मिनट जो क्रिया कारक हैं, ठीक है, उसके 5 लाख अणुओं पर कार्य कर सकते हैं, 5 लाख अणुओं पर कार्य कर सकते हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ इनकी सूक्ष्म मात्रा भी बहुत क्या होती है, जो है अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें उभयधर्मिता के गुण की बात करें, यानी एंजाइम क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, उभयधर्मी, ठीक है, यानी एंजाइम अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के जो क्रिया कारक हैं उन पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, यानी अम्लीय एवं क्षारीय दोनों प्रकार के क्रिया कारक हैं उन पर कार्य कर सकते हैं। कारण है कि एंजाइम्स मोस्टली प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन्स में एमिनो अम्ल होते हैं और एमिनो अम्ल हैं वो उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, यानी उनमें कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है और एमिनो समूह पाया जाता है। ठीक है, तो जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह है वो अम्लता का गुण दर्शाता है और एमिनो समूह क्षारीयता का गुण दर्शाता है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें एंजाइम इष्टता, एंजाइम इष्टता की बात करें। देखिए एंजाइम होते हैं वो विशिष्ट पीएच, ताप एवं क्रिया कारक की सांद्रता, तीन चीजें याद रखना, पीएच, ताप और क्रिया कारक की सांद्रता। विशिष्ट पीएच, विशिष्ट ताप और विशिष्ट क्रिया कारक की सांद्रता पर अधिक सक्रिय होते हैं, सक्रिय होते हैं। ठीक है, अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि एंजाइम्स विशिष्ट पीएच, विशिष्ट ताप और क्रिया कारक की सांद्रता पर कार्य करते हैं। एंजाइम के इसी गुण को क्या बोलेंगे, एंजाइम इष्टता। क्या बोलेंगे, एंजाइम इष्टता, यानी कि एंजाइम विशेष ताप, पीएच और क्रिया कारक की सांद्रता पर कार्य करते हैं। जैसे पीएच की हम बात कर लें तो मोस्टली एंजाइम 4 से और 8 पीएच पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। वैसे कुछ एंजाइम कम पीएच पे भी काम करते हैं, अधिक पीएच पे भी करते हैं, लेकिन मोस्टली अधिकांशतः एंजाइम 4 से और 8 पीएच के बीच में सक्रिय होते हैं। ठीक है, ये विशिष्ट पीएच है इनका। नेक्स्ट बात करें कोलाइड प्रकृति। ठीक है, एंजाइम्स की क्या होती है, कोलाइड प्रकृति।
कोलाइड प्रकृति। एंजाइम्स मोस्टली कोलाइड प्रकृति के होते हैं, ठीक है, कोलाइड प्रकृति के होते हैं। और कोलाइड प्रकृति के होने के कारण इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, जिसके कारण इनमें सक्रिय स्थल बहुत ज़्यादा होते हैं। कम मात्रा एंजाइम की होने के बावजूद भी उनमें एक्टिव साइट बहुत ज़्यादा होंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाकारकों के साथ में ये क्या कर सकता है, जुड़ सकता है, ठीक है। तो कोलाइड प्रकृति होती है इनकी। नेक्स्ट हम बात करें मोस्टली प्रोटीन प्रकृति। प्रोटीन प्रकृति ये हमने शुरू में भी देख लिया था कि एंजाइम्स कौन कौन सी प्रकृति के होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, ठीक है। वृहदाणु, वृहद आकार होता है इनका, ठीक है, क्योंकि एमिनो अम्लों की एक लंबी श्रृंखला होती है, इनमें उपस्थित होती है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। प्रोटीन प्रकृति के होते हैं मोस्टली, अधिकांशतः। लेकिन कुछ एंजाइम केवल प्रोटीन से बने होते हैं, जैसे कि हम बात करें पेप्सिन की, जैसे हम बात करें यूरिएज की, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल भी प्रोटीन्स नहीं होता है, जैसे राइबोसोम, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स प्रकृति के होते हैं हमारे पास में। नेक्स्ट हम बात करें एंजाइम निरोधन। एंजाइम निरोधन, देखिए कुछ रासायनिक पदार्थों के द्वारा एंजाइम होते हैं, उनकी क्रियाशीलता को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो रासायनिक पदार्थों के द्वारा एंजाइम की क्रियाशीलता को कम करना ही क्या कहलाता है, एंजाइम निरोधन कहलाता है, ठीक है। और जिन रासायनिक पदार्थों के द्वारा एंजाइम्स की क्रियाशीलता घटती है, उन पदार्थों को कहते हैं संदमक, संदमक या निरोधक, एंजाइम निरोधक, एंजाइम निरोधक, निरोधक कहते हैं इन पदार्थों को, ठीक है। जो ये संदमक है या एंजाइम निरोधी पदार्थ हैं, ठीक है, ये प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी होते हैं। इनकी हम चर्चा करेंगे प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर, ठीक है। तो मोस्टली हमारे पास में ये एंजाइम्स के विशिष्ट गुणधर्म हैं, ठीक है, जिनकी हमने बात की है, ठीक है, राइट। तो इनको बढ़िया तरीके से आप समझें और अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लें। धन्यवाद।